राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आइए बाबू, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याघ्र पथिक कथा का दूसरा लेक्चर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि कितना अच्छे से बताया गया है कि बाघ जो आते हैं और पथिक को ललचाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास स्वर्ण कंगन है, ये इसे ले लो, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इसका मेरे पास क्या काम। अब चलिए हम दूसरा आज हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। और बूढ़ा जो शेर था, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरा। देखिए ये है का, प्रथम का ये का है, इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए बोला गया है कि अंष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभामां यत्रास्ते विष संसार्गे अमृतम तदपि मृत्वे। इसका अर्थ क्या होगा कि अमांगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती, क्योंकि वहाँ विष के संपर्क के अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। कहा गया है कि यदि हम अमृत के संपर्क में विष को रखते हैं तो विष के संपर्क में अमृत आने पर वो भी विष के समान ही व्यवहार करेगा। कहा भी गया है कि जैसे संगति वैसे ही रंगति। आप जैसा दोस्त बनाइएगा, जैसा फ्रेंड बनाइएगा, वैसा ही आप में गुण आने लगता है। तो आइए फिर चलते हैं इसके व्याख्या पर। अब व्याख्या इसके क्या कह रहा है, देखिए जरा। प्रस्तुत श्लोक व्याघ्र पथिक कथा से उदित है। हम लोग जानते हैं कि किससे उदित है। इस पाठ का भी नाम है व्याघ्र पथिक कथा। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि जहाँ अशुभ बनने की संभावना बनी हो रहती है वहाँ व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। जहाँ मतलब खतरे का लगा रहता है कि मुझे खतरा होने वाला है, वहाँ व्यक्ति को जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमें वहीं जाना चाहिए जहां हमें सुरक्षित हो। जैसे कि हमारा घर हो गया, यदि हम अपने घर में जाते हैं तो कोई भी हमें डर या परेशानी नहीं रहती है, क्योंकि जब हम अपने घर में चले जाते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं। एक तरफ से हम बिना डर के अपने घर में रहते हैं। वहीं किसी और जगह रहते हैं तो हमें थोड़ा न बहुत कम जरूर वहाँ पर थोड़ा न थोड़ा हमको डर ही लगा रहता है। यही कह रहा है। अतः में हम क्या कह रहा है कि अतः हमें अविश्वासी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो आपके विश्वास के लायक नहीं है। जो आपके विश्वास के लायक नहीं है उस पर कदाचित विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि विश्वास करते हैं तो भविष्य में आपको दुख की सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये रहा क, जो प्रथम का हमने पढ़ाए थे, ये पूरा तरह से क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर। ये देखिए कितने भाई साहब कितने उछाल मारे हैं। इनका पढ़िए कहानी। अब क्या कह रहा है, किंतु सर्वत्राते जने प्रवृत्तयः डॉट डॉट, यानी आपके बुक में यहाँ पर संस्कृत में इसके विवरण दिए गए हैं। उसके बाद क्या है कि धर्म शास्त्राणि धिन्तानि, अर्थात इसका अर्थ होगा लेकिन हर जगह अर्थ यानी धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। हम कहीं भी जगह जाते हैं, हम कहीं भी स्थान पे जाते हैं तो वहाँ धन लेना हमारा ये नहीं होता है, क्योंकि हमें हर जगह धन नहीं लेना चाहिए। क्यों बाबू? इसीलिए तब तक यानी इस पर विचार कर लेता हूँ। ये कौन कहता है कि हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए?
कहीं भी धन लेना ये उचित नहीं होता है। जहाँ आप वर्क करते हैं, जहाँ आप कार्य करते हैं, जहाँ आप मेहनत करते हैं, वो धन लेना अच्छा है। बिना मेहनत के धन लेना वो कदाचित वो गलती होती है। ये देखिए यहाँ पर कहता है कि सुना कर कहता है, कहाँ है तुम्हारा कंगन। ये जो बाघ है वो पथिक को कहता है। ये है आपके पथिक भैया। कौन है? पथिक भैया है, ठीक है। ये है बीच में नदियाँ। ये क्या कहता है कि ये कहता है क्या कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। पथिक बोलता है किससे बाबू? तो बाघ से। कहाँ है तुम्हारा कंगन? तो बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। ये जो बाघ है वो अपना हाथ दिखाकर कहता है, क्या कहता है कि पथिक ने पूछा, तुम हिंसक पर विश्वास कैसे किया जाए। वो पथिक कह रहा है कि तुम जैसे जो हिंसक है उस पर विश्वास कैसे किया जाए। हिंसक यानी आप मार झगड़े वाले हैं, आप मनुष्य को खाने वाले हैं, आप हिरण, ये सब पशु पक्षी को खाने वाले हैं। हम आप पर विश्वास कैसे करें। तो फिर कहा रहा है कि बाघ, अब बाघ ने कहा, अब बाघ कहता है कि हे पथिक सुनो। क्या कहता है? हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में अत्यंत दुराचारी था। ये अब अपनी बातों की माया जाल में फंसा रहा है। कौन बाबू? तो ये बाघ, जो बाघ है, देखिए कितना इसका अच्छा सा बनाया गया है। ये है बाघ, बोल रहा है कि मैं जब युवा अवस्था यानी जब मैं जवान था उस समय बहुत दुराचारी था। दुराचारी मतलब हम लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, बड़ी जुल्म करते थे। अब क्या कहता है आगे देखिए, अब कहता है कि जिससे अनेकों, जैसे कि अनेकों गायों और मनुष्य को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई, और मेरे दुराचार व्यवहार से, मेरा दुराचार भाव से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं जब युवावस्था में था तो गायों को मारता था, मनुष्यों को मारता था, और मेरी यही कारण हुई कि मेरे पुत्र और पत्नी आज नहीं है। किसकी वजह से? तो मेरी ही वजह से। ये है प्यारे से गैया, इनको ही मारते थे। कौन बाबू? तो बाघ जी, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि और मैं वंशहीन हो गया। जब इनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वे वंशहीन हो जाते हैं। उनका कोई अब अपना नहीं रहता है, वो वंशहीन हो जाते हैं। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया। अब अपनी बातों में उलझाते जा रहा है। कौन? तो बाघ पथिक से कह रहा है कि जब मैं ऐसा कार्य करने पर मैं वंशहीन हो गया, तब किसी धर्मात्मा ने कहा, क्या कहा और उपदेश दिया, आप दान एवं धर्म आदि का आचरण करो। आप दान करो, आप धर्म आर्थिक कार्य करो। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ। मैं बस स्नान करता हूँ, उसके बाद दान करता हूँ। मैं अब दुराचारी नहीं हूँ, ऐसा बाघ ने कह रहा है पथिक को। और क्या कहता है? तथा बूढ़ा हूँ, जो बूढ़ा है, बूढ़ा भी हूँ, नख और दंत विहीन हूँ। वो बूढ़ा भी हो चुका है, अपने आप को बोल रहा है, और दंत विहीन यानी मेरे पास दांत भी नहीं है। कहाँ है मेरे पास? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास नाखून भी नहीं है, यानी नख यहाँ पर लिखा गया है, नख यानी मेरे पास नाखून भी नहीं है नुकीले, जो मैं शिकार कर सकूंगा। फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम पूछ रहे हो हमसे कि मैं तुम्हारे जैसे शिकारी पर, तुम्हारे जैसे दुराचारी पर विश्वास कैसे करूं। पथिक कहता है, तो कहता है बाघ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं वंशहीन हो गया हूँ, मैं बस स्नान करता हूँ और दान करता हूँ बस। और मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, मेरा दांत भी झड़ चुका है, और मेरा जो नाखून है वो भी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मुझ पर विश्वास करो।
ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ये है मेरी प्यारी गैया, जो कि इन्हीं को जो है बाघ जी मारते थे। अब चलते हैं हम का हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम खा में चलते हैं। खा में दिया है दद्राद्रम कंत्यः मां प्रत्यक्षेव श्री धनम व्याघ्रादिश्योदरम पंथम निरुज्यसे किमोध्यते। बताता है इसका अर्थ क्या कह रहा है कि हे कुंती के पुत्र जो थे उनका नाम है युधिष्ठिर। पहले आपको पता था, जो आप लोग यदि गीता पढ़े होंगे तो आप लोग को अवश्य इसका नाम सुने होंगे। कौन, किसका? तो युधिष्ठिर का। जो युद्ध में भी अपने आप को स्थिर रखता है उसे ही कहते हैं हम युधिष्ठिर। तो कहता है कि हे कुंती पुत्र यानी युधिष्ठिर को दरिद्रों का भरण पोषण करो। जो दरिद्र है उसका भरण पोषण करो। जिसके पास कुछ नहीं है यानी लाचार है, गरीब है, तो उसकी मदद करो। और क्या कह रहा है? धनिकों को धन मत दो। जो अमीर है उसको और अमीर न करो, उसको और ये धन रोकड़ा पैसा न दिया करो। जिसके पास नहीं है उसको दिया करो। रोगियों को दवा देना उपयोग है यानी उचित है। जो रोगी है उसको दवा दो, उसका इलाज कराओ, पर निरोगियों को दवा देना व्यर्थ है। जो निरोगी है उसको दवा देकर, उसको मेडिसिन देकर हम क्या ही कर सकते हैं। जो रोगी है उसको हमें दवा देना चाहिए। समझ में आया? क्लियर? अब चलिए, अब अगला स्लाइड चलते हैं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है प्रस्तुत श्लोक व्याघ्रपति कथा से उदित है। इसमें बाघ की दानशीलता संबंधित विचार पर प्रकाश डाला गया है। इस पर व्याघ्रपतिक जो कथा है उस पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जो बाघ है अपनी बुद्धि के प्रयोग करते हुए व्यक्ति को आकर्षित करता है। हमने पहले बताया था कि कैसे अपने चतुर से वो जो पथिक है उसको आकर्षित कर रहा है कि मेरे पास कैसे भी वो चलकर आ जाए तो मैं उसको मारकर स्वाहा कर दूंगा। गीता में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि दिनहीनों का भरण पोषण करो। जो दिनहीन है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका क्या करो? तुम भरण पोषण करो यानी उसकी देख रेख करो, उसकी आवश्यकता पूरा करो, तभी आपको पुण्य मिलेंगे। निर्धनों को दान देना चाहिए तथा निरोगियों को दवा देना चाहिए। हमने पहले ही बताया था कि जो निरोगी है वो उनको दवा न दो, जो रोगी है उनको दवा दो। जिनके पास धन है उनको धन ना दो, व्यर्थ नहीं होगा। जिनके पास नहीं है उनको देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बाबू अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड है ग। अब हम इसमें पढ़ते हैं दातव्यतिमित यह नाम नित्य अनुपकारी देशे काले च पात्रे च ददानम सात्विकम बिंदु। अर्थ में बता रहा है कि दान देना चाहिए। यह दान उसे देना चाहिए जिससे उस दान के बदले उपकार करना नहीं हो। जैसे कि हमने किसी को कुछ वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया या फिर कोई अन्न नहीं हो गया, उसको हम दान कर देते हैं। यदि दान कर देते हैं तो उसके बदले हमें कुछ लेना नहीं चाहिए और देकर उसका विवरण नहीं करना चाहिए कि मैंने उसको ये दिया, उसने हमको ये दिया। ऐसा विवरण नहीं करना चाहिए। ये करने वाले वो व्यर्थ होते हैं, वो उपकार नहीं करना चाहिए। उसके बदले उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए। वो दान होता है, एक तरफ से क्या हो गया? उपकार होता है। तथा अच्छी जगह, अच्छे समय और योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान होता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे मन से जब दान दिया जाता है
तो वो दान सात्विक दान होता है। जैसे हम हमारे घर में अनुष्ठानों में, पर्व त्योहारों में हमारे पंडित जी आते हैं, ये देखिए कितने गोल मटोल है ना जी मेरे पंडित जी। तो ये पंडित जी होते हैं, कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं या फिर पूजा पाठ करवाते हैं, तो इनको हम लोग दान देते हैं। ठीक है, अब दान देते हैं तो उनको दान देकर फिर उनके बदले कुछ लेना ये उचित नहीं है, ये सात्विक दान में नहीं आता है। यदि आप इनको दान देते हैं और अच्छे मन से खुश होकर दान देते हैं तो ये दान सात्विक दान कहलाती है। तो चलिए बाबू, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके अगला स्लाइड देखते हुए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।